नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आत्माओं से बात करने वाला अनोखा लड़का। दोस्तों, आज ये कहानी के उस विषय में बात करते हैं दोस्तों, जो आप सुनकर चौंक जाओगे। बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहें के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले कि जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले वहाँ कुछ ऐसी चीज़ों का रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे में, जब सब कुछ शांति और सन्नाटे में खोया होता है। उसने पहली बार अपने भीतर की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ अजनबी थी, एक खौफनाक और गहरी सी आवाज़ जो उसके दिल की धड़कनों से तेज हो रही थी। आकाश के ऊपर चांद की हल्की सी रोशनी थी और वो अकेला कमरे में बैठा था, मानो समय भी ठहर चुका था। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब और डरावना अनुभव शुरू होने वाला था। उस रात जब उसने अपनी आत्मा से बात करने का फैसला लिया, तब उसके सामने एक ऐसा रहस्य था जिसे जानने के बाद उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रह सकता था। उस आवाज़ ने उसे घेर लिया और उसे एहसास हुआ कि कुछ खौफनाक होने वाला है। जैसे ही उसने उस आवाज़ की ओर ध्यान दिया, वो और गहरी होती गई और फिर अचानक कमरे की दीवारों से एक ठंडी सी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने गहरी सांस ली हो। उसकी आंखें फैल गईं। एक क्षण के लिए उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और था, लेकिन उसकी आंखों से छिपा हुआ। अचानक उसने महसूस किया कि कमरे की लाइट चमकने लगी और दीवारों से आ रही हल्की सी कसूर मुसूर की आवाज़ें उसे पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। फिर एक आवाज़ आई, तो मुझे क्यों बुला रहे हो? ये आवाज़ ना तो किसी इंसान की थी और ना ही किसी जानवर की। वो आवाज़ सीधे उसके दिल में गूंजी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? और फिर एक अजीब सी चुप छा गई। अगले कुछ सेकंड के लिए वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। कुछ था, कुछ बहुत खौफनाक, जो उसे निगलने के लिए तैयार था। कुछ ही मिनटों बाद वो आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार वो और भी ज़्यादा खतरनाक और दिल को सिरहन देने वाली थी। तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुमने कभी सोचा था कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो क्या होगा? उसकी आवाज़ में ऐसी गहरी टहनाई का दर्द था, वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। यह एक आत्मा की आवाज़ थी जो किसी अपूर्व के कारण जिंदा थी। आत्मा की दुख भरी चीखों ने उसके दिल को छीलकर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि यह आत्मा किसी ऐसे शक्ति की थी जिसने कभी पूरी तरह से शांति पाई नहीं। उसकी आंखों के सामने वो दहशत थे जिसमें एक कत्ल और एक आत्महत्या जैसी अजीब घटनाएं घटी थीं। आत्मा का दर्द इतना गहरा था कि उसने अपने भीतर का हर एक कोना महसूस किया। क्या उसके भीतर का दर्द ही उसे एक अवस्था में ले आया था? उसने फिर से आवाज़ सुनी और इस बार कुछ और बदल गया था। आत्मा ने बताया कि वह एक समय में उसी घर में रहा करती थी, लेकिन उसकी मौत केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि यह एक हत्या का परिणाम था। उसने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ अजीब घटित हुआ। उसकी आत्मा को नष्ट होने से पहले गहरी और खौफनाक साजिश का सामना करना पड़ा था।
उसने बताया कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा किसी अनदेखी शक्ति द्वारा बंधी हुई थी। हर रात वो अपनी आत्मा से बात करती थी, लेकिन उसे किसी की तरीके से शांति नहीं मिल पा रही थी। ये सब तुमने जानने के लिए क्यों शुरू किया? आत्मा की आवाज़ में अब कुछ और था। उसने रहस्यमय तरीके से आगे बताया, तुम्हारे भीतर वो ही शक्ति है जो मुझे आज़ाद कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक भयानक सच का सामना करना होगा। आत्मा ने आखिरकार एक बड़ी रहस्य से पर्दा उठाया। उसने कहा, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो सच नहीं है। तुम्हारे परिवार से जुड़ी एक और कड़ी है जो अब तक छुपी हुई है। अगर तुम मुझे आज़ाद करना चाहते हो तो तुम्हें उस कड़ी को ढूंढना होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे परिवार के भीतर क्या राज छिपा हुआ है। अगर तुमने वह राज नहीं जाना तो तुम्हारी आत्मा भी कभी शांति नहीं पा पाएगी। और फिर अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। वह पल में ही गायब हो गई। क्या वह केवल एक भटकती आत्मा थी या कुछ और बड़ा और खतरनाक घटित होने वाला था? हर एक बात के बाद एक रहस्य को जन्म लिया, और यह केवल शुरुआत थी। अगले एपिसोड में जो कड़ी छुपी हुई है उसके बारे में जानने के लिए दर्शकों को इंतजार करना होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाए। अगली रात जब उसने खुद को उस कमरे में फिर से अकेला पाया, उसके दिमाग में केवल एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में उसके परिवार का कुछ छिपा हुआ रहस्य था? उसने आत्मा की बातों को याद किया और पूरी तरह से यकीन किया कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो कभी नहीं समझ सकता। उसने अपने पुराने परिवार के दस्तावेज और पन्नों को खुलवाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने एक पुरानी फोटो ढूंढी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस तस्वीर में उसके दादी दादा और माता पिता के अलावा एक व्यक्ति भी था जिसे उसने कभी देखा नहीं था। वह चेहरा अजीब सा था, जैसे किसी अनजाने में स्थान से आया हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह आदमी वही था जिसे आत्मा ने बार बार तकरार करते हुए याद किया था। क्या वह व्यक्ति मर्द था या उसके परिवार के भीतर एक खौफनाक रहस्य छिपा था जिसे उसने कभी खोजना शुरू जरूरी नहीं समझा था? उस रात जैसे ही उसने उस तस्वीर को और करीब से देखा, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। लाइट फिर से झपकने लगी और कमरे में सर्द हवा का झोंका आया। उसे एहसास हुआ कि अब कोई और नहीं बल्कि वह आत्मा फिर से उसके पास थी। तुमने मेरा चेहरा देखा है, क्या तुम समझ पाए हो? आत्मा की आवाज आई। उसने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वह आदमी कौन था? आत्मा की हंसी सुनाई दी, जो डर और आक्रोश से भरी हुई थी। तुम जिसे देख रहे हो वह मेरे साथ एक खतरनाक खेल खेलता था। उसने एक रहस्यमय तरीके से कहा, वह आदमी तुम्हारे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन वह कभी पूरी तरह से खुद को पहचान नहीं सका। आत्मा ने धीरे धीरे उसे बताया कि वह व्यक्ति जो तस्वीर में था उसके ही परिवार का एक सदस्य था, लेकिन वह एक दुष्ट आत्मा बन चुका था। और वह आत्मा नहीं बल्कि एक खौफनाक प्रेत उसे उन घिनौनी घटनाओं के लिए और खींच रहा था जो अब तक छुपी हुई थी। उस आदमी ने तुम्हारे परिवार को धोखा दिया था। आत्मा ने बताया, वह वही था जिसने तुम्हारे दादी दादा की हत्या की थी। उन्होंने सब कुछ छुपाया ताकि तुम्हारे परिवार को इस काले राज का पता न चल सके। तुम्हारे जन्म के साथ ही उस प्रेत ने एक दुष्ट चक्र शुरू किया था ताकि वो तुम्हारी आत्मा को भी अपने कब्जे में ले सके। यह सब सुनकर उसका दिल रुक सा गया। उसकी आंखों में घना अंधेरा था। यह सच था कि उसके परिवार का सबसे करीबी व्यक्ति उसके लिए सबसे खतरनाक शत्रु था। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा सवाल था, क्या वह खुद को इस खौफनाक रहस्य से बाहर निकाल सकता था, या क्या वह उसी भी प्रेत के जाल में फंसने जा रहा था जैसे उसके परिवार के बाकी लोग। आत्मा ने एक और चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया, तुम्हारी आत्मा वही ताकत है जो तुम्हारी कड़ी को तोड़ सकती है, लेकिन तुम इस तभी महसूस कर सकोगे जब तुम अपनी ही डर को जीत सको। अचानक कमरे में बर्फीले सन्नाटा था और फिर आत्मा की आवाज आई, अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। यदि तुम इसे पार कर सको तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए इस प्रेत के शिकंजे में रहेगा। अचानक कमरे के दरवाजे में कुंडी घूमी और एक तेज हवा आई।
दरवाज़ा खुलते हुए में एक अंधेरा भूतिया मार का सामना करना पड़ा, जो सीधे उस तस्वीर वाले आदमी की तरफ जाता था। जब उसका अगला कदम तय करना था, क्या वह उस रास्ते पर चलकर उस प्रेत के राज का पर्दाफाश करेगा या फिर वो डर के कारण पीछे हट जाएगा। उसकी आंखों में अब केवल एक ही चीज़ थी, आत्मा की शांति। क्या वह अपने परिवार के लिए और अपनी आत्मा के लिए घातक रहस्य को जूझ सकेगा या फिर वह अपनी चेतना खो बैठेगा। अगले एपिसोड में यह खुलासा होगा कि उसने कौन सा रास्ता चुना और क्या उसे प्रेत के जाल से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में चुका, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आत्मा की चेतावनी ने फिर उसे बुरी तरह से हिला दिया था। उसके अंदर एक अजीब सी दुविधा थी। एक और वह परिवार था जो हमेशा उसके लिए सबसे मायने रखता था, और दूसरी ओर वह खौफनाक रहस्य था जो उसकी आत्मा को पूरी तरह से निगल सकता था। दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसके दिल में अजीब सी लड़ाई चल रही थी। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि वह डर से हारने वाला नहीं था। इस रहस्य को उजागर करना ही होगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसकी आंखों में साहस था और कदम धीरे धीरे और अंधेरे मार्ग की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह मार्ग में कदम रखता, उसके चारों ओर घना अंधेरा घेरने लगता। हवा में एक सर्दी का एहसास होता और उसके शरीर में जैसे कोई छाया सहमाती जा रही हो। वह अंधेरे मार्ग में चलता जा रहा था और जैसे ही वह एक पुराने तहखाने के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने वह दृश्य था जो उसने कभी नहीं सोचा था। तहखाने के भीतर वह प्रेत व खतरनाक व्यक्ति उसके परिवार के सबसे करीबी सदस्य का चेहरा था। वह व्यक्ति जो कभी जिंदा था और अब एक खौफनाक प्रेत बन चुका था। उसने अपनी आत्मा से बात की थी कि अब वह उसी के सामने खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रेत की आवाज़ सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए यह सच कभी नहीं जान सका। मैं वह हूँ जिसे तुम नहीं पहचान सके, तुम्हारी ही पहचान से लुका हुआ एक राज। प्रेत ने धीरे धीरे अपना चेहरा बदलना शुरू किया और अचानक वही व्यक्ति बन गया जिसे उसने तस्वीर में देखा था। तुम्हारा परिवार मेरे द्वारा ही शिकार हुआ है। मैं ये हूँ जिसने तुम्हारे दादी दादा की हत्या की और तुम्हारे परिवार को भी मेरे जाल में फंसा लिया। यह सुनकर वह कांपते हुए बोला, तुम्हें क्या चाहिए? प्रेत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे बाद तुम्हारी पूरी पीढ़ी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब डरने का कोई मतलब नहीं था। वह जानता था कि केवल एक चीज़ ही थी जो इस प्रेत को हार सकती है, सच्चाई का साहस। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। तुम जिस तरह से हमारे परिवार के साथ खेल रहे हो, मैं उस खेल को ख़त्म करने वाला हूँ। वह पूरी तरह से सशक्त महसूस कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा अब उस प्रेत में कहीं ज़्यादा मजबूत थी। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को महसूस किया, प्रेत का चेहरा बदला और उसकी पूरी शक्ल विकृत हो गई। प्रेत की चीखें गूंजने लगी और हवा में एक हलचल मच गई। उस घने अंधेरे में वह आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई, मानो कोई विशाल तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया हो। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। कमरे में अजीब सी खौफनाक भावना अब भी गायब हो गई थी। वह पल भर के लिए खड़ा रहा, यह सोचकर कि क्या यह सब सच था या केवल एक डरावनी कहानी का हिस्सा था। फिर अचानक उसके कानों में वही आवाज़ आई, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, अब मैं शांति से विश्राम कर सकता हूँ। आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया और उसके बाद एक आखिरी बार पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। वो जान चुका था कि उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो गई और उसके परिवार को भी अब इस खतरनाक रहस्य से मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन जैसा ही हर कहानी का में होता है, सब कुछ खत्म नहीं होता। वह जान चुका था उसे यह राज अब किसी से नहीं कहना था, क्योंकि यह वह अनुभव था जिसे कोई भी सही तरीके से समझ नहीं सकता। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और वह अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसे हमेशा याद रखा वो डर व दर्द व शांति जो उसे आत्मा से बात करने के बाद मिली थी। क्या यह एक सच्चाई थी या फिर एक खौफनाक अनुभव का वह जीवन भर नहीं भूल सकता। कहानी खत्म हुई दोस्तों, लेकिन जैसे ही वह घर लौटता है, उसे अचानक एक छोटी सी पुरानी डिब्बी मिलती है जिसमें एक और तस्वीर छुपी हुई थी। वह तस्वीर जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी।
क्या फिर से कुछ बुरा होने वाला था या सिर्फ एक और चक्र था जो शुरू होने वाला था। दोस्तों वीडियो का अंत हो चुका है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।